विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव और हम इस दिव्य ज्ञान गंगा में निरंतर गोते लगा रहे हैं और अपने को बहुत ही आनंदित बना रहे हैं। अपने जीवन के छोटे छोटे व्यवहारों को कैसे हम अच्छा बनाएं, एक एक पल पल को हम कैसे दिव्यता से परिपूर्ण कर लें कि हमारा जीना और यहाँ से जाना, हमारा संपूर्ण जीवन और यह जगत दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए, न्यूनता से मुक्त हो जाए, दिव्यता से युक्त हो जाए। ऐसा सामर्थ्य हमको मिले। और ऐसा सामर्थ्य कब आएगा? जब हम समर्थ गुरुओं की सन्निधि में रहेंगे। तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो ऐसे हमारे परम पूज्य गुरु जी पुनः हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और अपने संपूर्ण जीवन, अब तक का जो जीवन का सार है, उस सार के साथ हम सबके शुभ संस्कार को जागृत करने के लिए आए हैं। तो परम पूज्य गुरु जी का हृदय की गहराइयों से कोटिसा नमन है, वंदन है, इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। गुरु जी, हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि विद्यार्थी काल का जो जीवन है बड़ा महत्वपूर्ण है, महनीय है और ये पूरे जीवन का आधार है। ये आधार जितना हमारा शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, उतनी ही हमारी आगे की जो इमारत है, पूरे जीवन का जो अस्तित्व है, वो उतना ही शक्तिशाली होगा। और उसमें आप श्री का मार्गदर्शन मिला था कि इंद्रिय निग्रह करें, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, ताकि हम कभी धोखा ना खाएं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। ऐसी चर्चा के साथ पिछली कक्षा में आपका मार्गदर्शन मिला था। हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप श्री पुनः अपने उन्हीं विचारों से हम सबको अभिषिक्त करें, मार्गदर्शन करें। हमारा जीवन एक ऊर्ध्वारोहण का क्रम हो, यदि हमारे बुद्धि और हमारे संकल्प में ये बात बैठ जाए कि ये जीवन ऊंचाई की तरफ चलना चाहिए। जी, जीवन की 3 धाराएं होती हैं, ऐसा भगवद गीता में कहा कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जब हमारी जो स्थिति होती है, सत्वमय स्थिति होती है जी, तो हमेशा हम विकसित होते रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से विकसित। जी, हमारे जीवन में शांति, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, प्रेम, संतोष, उत्साह, ये सारी चीज़ें सहज रूप से बढ़ती रहती हैं जब हम सत्व से युक्त होते हैं। जी, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। और यदि रजोगुण प्रधान होता है तो आध्यात्मिक उन्नति, बाह्य रूप से हम विकसित हो सकते हैं। जी, यहाँ पर जो गीता के इस श्लोक में जो बात कही है वो आध्यात्मिक रूप से विकास की बात कही है। जी, तो भौतिक रूप से हम विकसित हो सकते हैं रजगुण के जीवन से भी, रजय प्रधान जीवन से भी, पर उस जीवन में आध्यात्मिक विकास रजय जीवन में नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें विचार नहीं कर पाते, जी, एक प्रवाह में बहते रहते हैं, कर्म के एक विशिष्ट प्रवाह से गुजरते रहते हैं और चंचलता भरे जीवन को जीते रहते हैं। तो उसमें एक विशेष जो आध्यात्मिक विकास की बात है, आध्यात्मिक विकास हमारे भीतर आंतरिक शांति पूर्वक यदि हम बाहर जीवन में अपना अभिनय करते हैं जी, तो ही हमारा विकास होता है। तो ये दूसरी स्थिति है जब हम रजोगुण से युक्त होते हैं। और यदि तमोगुण से युक्त होते हैं, क्रिया भी हमारे जीवन में नहीं होती है, तो हम नीचे ही नीचे अंधेरे में चलते जाते हैं। हमारे जीवन की हर शक्तियों का अवरोध हो जाता है, रुकावट पड़ जाती है और जीवन नीचे की तरफ गतिशील हो जाता है। एक ऊंचे ऊर्ध्वारोहण, एक नीचे की तरफ अवरोहण, जी, नीचे की तरफ चलते चले जाना,
और एक जीवन में ना विकास हो रहा है ना ह्रास हो रहा है, जीवन जहाँ था वहीं पर खड़ा है। निष्क्रिय। हाँ, नहीं, ये निष्क्रिय तो नहीं कहना चाहिए, जी। पर मैं रजोगुण प्रधान जीवन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। रजोगुण प्रधान जीवन में जीवन जो है ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं जाता है, और जीवन जो है वो मध्य में ठहरा रहता है। जी। तो एक ऊर्ध्वारोहण यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आंतरिक जो गुण विशेष कहे जाते हैं उनको अपने जीवन में संपादित करना होता है। जैसे शरीर की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, जी। वाणी की चंचलता, आँखों की चंचलता, तो इन सब पर हमें ध्यान देना होता है। इन चंचलताओं के चलते हमारे जीवन में ऊर्ध्वारोहण नहीं हो सकता। जी। ये श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वे ये कहना चाहते हैं यदि हमारे भीतर में सात्विक स्थिति आती है, सात्विक का मतलब होता है ज्ञान, प्रेम, उत्साह, आनंद, और एक भीतर एक बहुत ही सरसता का जो हमारे भीतर एक माहौल तैयार होता है। जैसे बाहर वातावरण होता है ऐसे हमारे भीतर भी तो एक वातावरण बनता जी रहता है। गुरुजी। तो उस वातावरण में जब हम जीते हैं तो हमारा ऊर्ध्वारोहण होता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं, जीवन उन्नति की तरफ चलता रहता है। गीताकार ये कहना चाहते हैं कि यदि हम जीवन में उन्नति चाहते हैं, यदि हम जीवन में विकास चाहते हैं, विकास का तात्पर्य उनका पूरा का पूरा आध्यात्मिक है, जी। मतलब आंतरिक रूप से विकास चाहते हैं, शांति से विकास चाहते हैं, शांति हमारी विकसित हो, देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति विकसित हो। काम कामी एक शब्द सुना जाता है हमें श्रीमद् भगवत गीता में। जी। आपूर्यमाणम मचलप प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वित, और इस तरह से स शांति मापनोति न काम कामी। शांति को वो प्राप्त होता है जब हम इतने सहज स्थिर हो जाते हैं कि संसार जिसको ये देखता है कि देखो ये कामनाओं का चक्र कैसे चारों तरफ से इसके भीतर प्रवेश करते हुए ऐसे ही गायब हो रहा है, जैसे कि नदी अपने अस्तित्व को खो बैठती है जब समुद्र में प्रवेश करती है। नदी को यदि हम देखें सामान्य रूप से, जहाँ समुद्र में उसका मेल होता है जी। तो समुद्र में जाती है और अपने नाम रूप को खो विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है। जी। ऐसे बाहर से ये कामनाएं हमारे भीतर आए और हमारे अंदर बिना हलचल पैदा किए वहाँ पर विलीन हो जाएं। बहुत बड़ी बात है गुरुजी। बाहर से आए इसका तात्पर्य ये है कि संसार की दृष्टि से हम देखें तो चारों तरफ वातावरण उस तरह का होता है और वे चीज़ें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इसके भीतर प्रवेश कर रही हैं, मानी वो व्यक्ति भी उसी माहौल में रहता है जैसे दूसरे रहते हैं। एक सकाम व्यक्ति जैसा माहौल है, निष्काम व्यक्ति भी उसी माहौल में रहेगा, तो उनके जीवन का जो स्वरूप होगा वो बिल्कुल अंतर होगा। मैं निवेदन करूंगा कि और इसको सहज, क्योंकि ये शास्त्रीय जो भाषा है सबको कम समझ में आती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो अध्ययन अध्यापन करते हैं उनको तो समझ में आती ही बात, लेकिन जो अध्ययन नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनको ये केवल बस हाँ कुछ है या ऐसा समझ में आता है। और इसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे इसकी पहचान करें कि अब मेरा स्वभाव सतोगुण से युक्त है, अब मेरा स्वभाव रजोगुण से युक्त है, अब मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं तमोगुण में जा रहा हूं या तमोगुण मेरे ऊपर हावी हो रहा है। इसकी सरल पहचान क्या होगी? पहचान सत्वगुण की यही होती है कि हमारे अंदर सहज शांति, प्रेम, सबके प्रति करुणा, उदारता जी। और इस तरह की जब स्थिति होती है, चंचलता रहित स्थिति होती है, तो ये सत्वगुण के चिन्ह होते हैं। हमारे हम स्वयं ही देख सकते हैं इसको, जी। दूसरे को पता नहीं चलती। दूसरा तो बाह्य चिन्हों से जो देखते हैं हम, वो पूरा का पूरा पता नहीं चलता, जी। पर हमें पता चलता है कि ये मेरे को कितना इस समय सहजता प्रतीत हो रही है। जैसे कि किसी अपने गुरु आचार्यों के संपर्क में जिस समय हम होते हैं और किसी अनुकूल किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, प्रेरणादायक कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, जी। या किसी एकांत में हम अकेले ऐसे शांत बैठे हुए होते हैं
वही स्थिति हमारी हमेशा नहीं रहती। यदि हम देखेंगे अपना अध्ययन करके, तो वो जो स्थिति है, गुरु लोगों के पास जो स्थिति होती है और जो स्थिति एकांत में होती है, किसी स्वाध्याय के समय होती है, वो स्थिति हमारी हर वक्त नहीं होती। प्रयास से हर वक्त भी हो सकती है। जी। यदि हम अंदर से सजग रहें, तो वो स्थिति जो हमारे गुरुजनों के सामने होती है, उस समय इच्छाओं का, विकारों का प्रवाह काम नहीं करता है। वहाँ हम सहज होते हैं। सहज का मतलब चीज़ें हमें छोड़नी नहीं पड़ती, छुटी रहती हैं। हमें अपनी आँखों को रोकना नहीं पड़ता, रुकी रहती हैं। हमने अपने मन को ऐसे इधर-उधर भागने से रोकना नहीं पड़ता, रुका रहता है। तो ऐसी जो एक स्थिति होती है, उसको ही सात्विक शब्द से कहा गया है। तो ऐसी स्थिति वाले लोग ही विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप से। और यदि हमारे मन में चंचलता है, विषयों की इच्छा है और बहुत ही हम खिंचाव तनाव में हैं, टेंशन में हैं, जी। तो इसी स्थिति का नाम होता है रजोगुण। रजोगुण। यानी इन रजोगुण शब्द से जो कहा गया है, वो इन्हीं इन्हीं स्थितियों को बताया गया है कि खिंचाव, तनाव, टेंशन, बहुत ही ज़्यादा हम बहुत ही संघर्ष जैसी आंतरिक संघर्ष में से गुजरते हैं। बाह्य रूप से इसका कुछ लेना देना नहीं। जी। बाह्य रूप से क्रियाशील होते हुए भी आंतरिक रूप से संघर्ष रहित हो सकते हैं। तो इस तरह से आंतरिक जो संघर्ष की स्थिति होती है, वो उसको यहाँ इंगित किया है। जी। आंतरिक शांति की स्थिति को शांति, ज्ञान, वैराग्य को हम सात्विक शब्द से कहते हैं। चंचलता, टेंशन और आंतरिक विचलन को, अंदर के जो विक्षोभ होता है, वो रजोगुण से कहा जाता है। जी। और अंदर जो विषाद होता है, निष्क्रियता होती है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, उसको तमोगुण से कहा जाता है। जी। ये तीन स्थितियां हैं हमारे जीवन की, अपने भीतर घटित होती रहती हैं। तो बाहर से किसी के जीवन को देख करके हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति जो है इस समय जो है सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। हमारे स्वामी जी खूब रात दिन काम करते हैं, बाहर से क्रियाशील दिखाई देते हैं, पर वो अंदर से तो बिल्कुल एकदम से स्थिर, यानी प्रज्ञावान बने रहते हैं, विवेक से परिपूर्ण रहते हैं। तो इस तरह से हम उनके जीवन को देख सकते हैं कि समस्त प्रपंच के बीच में भी पूर्ण प्रज्ञ प्रशांत बने रहते हैं। जी। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो स्थिति है वो सात्विकता की है, मानी भीतर हम पूर्ण प्रज्ञावान प्रशांत स्थिति में रहें। अंदर यदि हम बहुत ही, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, जैसे कि आजकल का जो पूरा का पूरा माहौल है, जी। उसको देखें तो वो अंदर से बहुत ही कामनाओं से भरे रहते हैं, इच्छाओं से भरे रहते हैं। तो ये यदि स्थिति है तो वो रजोगुण की स्थिति होगी। और रजोगुण की स्थिति है तो ठीक है, वो लौकिक दृष्टि से कुछ पा भी सकते हैं। हो सकता है अच्छे खिलाड़ी हो जाएं, हो सकता है अच्छे बिजनेसमैन हो जाएं, अच्छे राजनेता हो जाएं, बहुत ही लोगों में यश कीर्ति भी प्राप्त कर लें, बहुत ही ज़्यादा जो है उनके जीवन में ये ऐसा भौतिक दृष्टि से जो एक दुनिया में सफल व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ऐसे दुनिया जिनको सफल कहती है, दुनिया की आंखों में जो सफलता होती है, हो सकता है वो मिल सकती है रजोगुण प्रधान व्यक्ति को, पर उसकी आंतरिक विकास नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। और जो व्यक्ति रजोगुण से नीचे चले जाते हैं, उनको तो ये लोग भी नहीं मिलता, वो लोग भी नहीं मिलता है। मानी इस दुनिया में जिसकी सफलता कही जाती है वो भी नहीं प्राप्त होती, और आध्यात्मिक रूप से जिसको सफल व्यक्ति कहा जाता है वो भी नहीं मिलता है। इसलिए अधोगच्छन्ति तामसा कहा है। ये और बहुत बड़ी दृष्टि गुरुजी आपने दी, और मेरा भी मन बहुत आह्लादित है इसको सुन करके, क्योंकि इस विषय में मैंने आंतरिक जो स्वरूप आप श्री के मुख से सुना कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है हम बाहर से देख करके उसका आकलन ना करें। ये हमारी आंतरिक स्थिति है, हमारे अंतःकरण या हमारे जो अंतः स्थिति से इसको हम समझें तो विशेष है। बाहर तो कोई व्यक्ति जैसे एक सैनिक है,
और वो जब युद्ध करता है तो पूरा क्रियाशील रहता है। और ये हम वहाँ कहें कि ये रजोगुण से युक्त हो गया है, तो अंदर से तो वो राष्ट्र की सेवा के लिए लगा है, अपने कर्तव्य को कर रहा है। एक अध्यापक है, वो पढ़ा रहा है, एक चिकित्सक है, वो शल्य चिकित्सा कर रहा है, एक किसान है, वो खेत में काम कर रहा है, लेकिन उनके मूल में सतोगुण भी काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हम जो भी हमें उत्तरदायित्व मिलता है, जी, जो हमें कर्तव्य कर्म करने के लिए मिलता है, उसको यदि हम ईमानदारी से करते हैं, जी, बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, तो उस समय हम उस गुण से युक्त रहते हैं, जो हम भीतर से होते हैं। जी, मानिए बाहर के कर्तव्य तो अलग-अलग होते ही हैं। जी, हमें एक झाड़ू लगाने का काम भी मिल सकता है, टॉयलेट साफ करने का काम मिल सकता है, हम कृषक बन कर के भी कार्य कर सकते हैं, पेड़ जी, पौधे लगा सकते हैं, गौशाला में सेवा कर सकते हैं, सैनिक बन कर के हम राष्ट्र की रक्षा में आंतरिक रक्षा पुलिसकर्मी बनकर या बाह्य सुरक्षा फौजी बन कर के काम जी, कर सकते हैं, या फिर हम अध्यापक बन कर के या किसी महाविद्यालय में प्रोफेसर बन कर के कुछ भी करें, काम के रूप बाह्य रूप कुछ भी हो सकते हैं। जी, पर हमारी यदि हम सत्संग प्रेमी हैं, हम विचारशील हैं, हम महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, गुरुजनों से सुनते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन का रूप कुछ अलग होता है। हमारा जीवन अंदर से कुछ अलग प्रकार का होता है। जी। जिन लोगों को ये सब चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, जिनको ये सब वातावरण नहीं मिलता है, तो ऐसी उनकी इच्छाएँ ही नहीं होती हैं कि अंदर से हमें शांत रहना चाहिए और फिर अंदर से शांत रहते हुए हमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। उनको लगता है ये भी कोई करने की चीज़ है या क्या ये संभव है? ऐसा वो कभी विचार ही नहीं कर पाते। वो तो हमेशा जो है इन चीज़ों को केवल बातें करने वाले मानते हैं कि ये जी, सब बातें करने की चीज़ें हैं। जी, बैठे-बैठे लोग बात करते रहते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर स जी, जी, ये सब ये तो जैसी-जैसी परिस्थितियाँ होती हैं आदमी में उसका तब्दीली आती है, परिवर्तन आता है। कठिन कामों को करने के लिए उतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है और जी, परिश्रम करना पड़ता है। पर एक जीवन का शाश्वत एक सत्य है, जो बहुत ही मैंने अपने अनुभव से मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाते हैं। जी। जिस दिशा में भी हम प्रयत्न करते हैं, हमारा लक्ष्य जो है वो कितना बड़ा है, उसके अनुसार हमारे यदि प्रयत्न कम होते हैं तो कम सफलता मिलती है। गुरुजी लक्ष्य प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाते। कोई गलत प्रयत्न करेगा तो भी वो सफल होगा। यही तो मैं कहता हूँ कि गलत प्रयत्न करेगा ना, गलत दिशा में प्रयत्न करेगा, तो वो गलत प्रयत्न जो है उसको व्यर्थ नहीं जाएगा, उसको विपरीत दिशा में दूर ले जाएगा ओह! हमारे को लक्ष्य से। जैसे कि कोई आदमी चल रहा है, हुँ, वो अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा है तो लक्ष्य की नज़दीक जाएगा, पर वो प्रयत्न विपरीत दिशा में यदि कर दिया उसने, विपरीत दिशा में लक्ष्य से दूर हटता चला जाएगा। तो मेरा अभिप्राय था कि जैसे हम अपने लक्ष्य को जान करके और उसके लिए सतत चेष्टाशील हैं, जी, तो हम चाहे एक-एक कदम ही बढ़ रहे हैं, पर अपने लक्ष्य की तरफ नज़दीक-नज़दीक जाते चले जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि भई ये करना न करना बेकार है। इसका माने इस रास्ते पर कुछ होना जाना है नहीं और ये तो सब केवल भई ये सब बातें नहीं होने की हैं। तो ऐसा सोच कर के निराश होकर के जब हम अपने जीवन को उससे अलग कर लेते हैं, उस सत्य से ही अलग कर लेते हैं कि ये चीज़ें भी संभव चीज़ें हैं। जी, जीवन की ये चीज़ें केवल काल्पनिक बातें नहीं हैं, जीवन का सत्य है, इसको जिया जा सकता है। जब ये निश्चय यदि हमारा हो जाता है, हुँ, तो उसके लिए जब हम चेष्टा करते हैं, तो अपने लक्ष्य के लिए जो भी प्रयत्न होंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएँगे और हमें अपने लक्ष्य की तरफ नज़दीक-नज़दीक ले जाएँगे। पर बिना ही जाने हम मान लीजिए गलत चीज़ को अपने जीवन का जो लक्ष्य है, शांति सभी का लक्ष्य है कि हम शांति प्राप्त करें। जी, जो भी जहाँ करता है, वो इसी के लिए तो करता है। जो रात-दिन मेहनत करते हैं, रात-दिन परिश्रम करते हैं और यहाँ तक कि गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, कुछ-कुछ करते हैं, हेरा-फेरी करते हैं, मिलावट करते हैं, उनके भी मूल में यही होता है कि हमें ज़्यादा सुख मिले। अज्ञान के कारण से गलत ढंग से उन्होंने अपने को गलत प्रक्रिया में डाल दिया है, गलत सोच में बिठा अपने को जाकर बिठा दिया है कि ऐसा करेंगे तो बहुत सुख मिल जाएगा।
घोटाला करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा जी और हमें बहुत अधिक सुख मिल जाएगा, बहुत अच्छी गाड़ी मिलेगी, बहुत अच्छे मकान बना लेंगे, बहुत अच्छा उसमें हम कहीं कहीं दान भी देंगे तो नाम भी होगा। हम एक तरफ घोटाला करने वाले घोटाला करेंगे, जी, फिर एक तरफ दान भी दे देंगे ऐसा कि ही अक्सर करते हैं लोग। तो जब वो दान देंगे तो यश कीर्ति भी फैलेगी। जी तो ऐसे उनको फिर इसमें संतोष तृप्ति महसूस होती रहती है। जी तो वो भूल जाते हैं कि जीवन का जो आंतरिक सत्य है वो कुछ अलग प्रकार का है, कि बाहरी रूप से विकसित होना रजोगुण से हो जाता है, लेकिन आंतरिक विकास तो केवल सत्वगुण से ही होता है। और यदि रजोगुण भी नहीं है, सत्वगुण भी नहीं है, तो वहाँ तमोगुण होता है। जी तमोगुण होता है ना, तो वहाँ क्रियाशीलता है और ना आंतरिक शांति है। आप इन तीनों को इस तरह से एक मोटे रूप से बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ सकते हैं। जी आंतरिक शांति, प्रेम, आनंद, ये तो है सत्वगुण। जी क्रियाशीलता, बहुत ही ज्यादा इच्छाएं होना, बहुत ही ज्यादा टेंशन, ये सब है रजोगुण। निरी इच्छाएं होना और खिंचाव तनाव बने रहना, जी ये है रजोगुण। और ये दोनों भी चीज नहीं है, अर्थात वो पड़ा है बस अजगर की तरह, तो फिर उसको तमोगुण कहते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत है कि हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, आराम से, ना हमको सुख चाहिए ना दुख चाहिए, आराम से। उनका अधः पतन होता रहता है। जी वो समझते हैं कि हमारे को तो समझ का ही तो सौदा है सारा, दुनिया में समझ ही तो ये इधर से उधर आदमी को अच्छा कराती है, तो समझ से होता है। जी कोई आदमी गलत कर रहा है तो भी उसकी समझ वैसी बना ली उसने, जी और कोई व्यक्ति प्रयास कम कर रहा है तो समझ के कारण, अरे क्या इतना ज्यादा क्या आवश्यकता है, बस ऐसे आराम से हम तो रहेंगे। जी दुनिया में जो कोई जिस रूप में जीवन जी रहा है वो उसकी वैसी समझ बनी हुई है। तो पहले तो हम अपनी समझ को स्वस्थ बनाएं, दृष्टि को स्वस्थ बनाएं। गुरु हम जिसमें जो प्रयत्न की आप श्री ने बात की, तो प्रयत्न हमारा कैसा होना चाहिए? अंदर से प्रयत्न करें, बाहर से प्रयत्न करें, कैसा प्रयत्न हम करें जिससे हमारा ये अस्तित्व ठीक हो? पहले तो हमारे को ये इसकी आवश्यकता तो महसूस हो कि मुझे सात्विक जीवन जीना है। जी तो सात्विक जीवन के लिए शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, वैराग्य, ये मूलभूत उस सात्विक जीवन के मूलभूत सत्य हैं। जी उस सत्य के रहते हुए फिर बाह्य रूप से यदि हम क्रियाशील होते हैं तो वो बाधक थोड़ी बनेगी। जी जी बाह्य क्रियाशीलता हमारे जीवन की बिल्कुल बाधक नहीं बनेगी यदि अंदर ये चीजें प्रतिष्ठित हो गई हैं तो। जी बाहर से हम कितने भी क्रियाशील रहेंगे, वो जगत के लिए भी अपने लिए भी वो सहयोगी ही बनेगी यदि ये चीजें अंदर अच्छे से दृढ़ से इनको बिठा दिया है तो। और ये चीजें अंदर नहीं है और बाहर से हमारे जीवन में टेंशन, खिंचाव, तनाव और ये है, तो उसको रजोगुण कहा है। जी तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन का विकास नहीं होगा, आध्यात्मिक रूप से विकास नहीं होगा। हमारा जीवन एक प्रकार से वहीं पर खड़ा रहेगा, ऐसे कह रहे हैं, जी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और ये दोनों भी चीजें जहाँ नहीं है, अर्थात आंतरिक शांति, प्रेम, आनंद, साथ, ये सब नहीं है बाहरी रूप से हमारे जीवन में। अंदर से भी, बाहरी रूप से तो इच्छाएं तभी होती है ना जब अंदर से इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं जब जोर पकड़ती हैं, जी तो आदमी फिर बाहरी रूप से भी विक्षुब्ध हो जाता है। अंदर से विक्षोभ की बात चल रही है। जी जी अंदर शांति आदि नहीं है तभी तो अंदर विक्षोभ होगा और अंदर चंचलता आएगी, जी तो उस चंचलता का परिणाम बाहर भी आएगा, तो उससे फिर ये होगा। और तीसरा जो है हमारा जीवन नीचे की तरफ, मतलब एक प्रकार से बहुत ही निष्क्रिय जीवन हो जाएगा और हम नीचे की नीचे चलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। निस्संदेह आज का जो उपदेश है परम पूज्य गुरु जी का, हम अपने प्रकृति को समझें और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसका ये परम कर्तव्य है कि वास्तव में मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरा जीवन सतोगुण से युक्त हो रहा है कि रजोगुण से युक्त हो रहा है या तमोगुण से युक्त हो रहा है।
जैसा परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि हमारे अंदर प्रेम, करुणा, उत्साह, आनंद, सौहार्द का, एक भक्ति का, शांति का अनुभव हमको हो रहा है, तो हम सतोगुण से युक्त हो रहे हैं, उधर हमारी गति हो रही है। और यदि अशांति है, मन में पाप है, क्लेश है, कष्ट है या तनाव है, विषयों के प्रति आसक्ति है, चंचलता है, तो मन उद्विग्न रहता है, तो रजोगुण के लक्षण है। जो गुण हम क्या कहें, ये अवगुण ही हैं, इनको हमको हटाना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इस बात को बार बार कहते हैं कि अच्छा या शुभ को देख सुन जान करके मन में प्रसन्नता ना हो, और अशुभ को जान करके यदि उससे हटने की इच्छा ना हो, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हम इन तीनों स्थितियों को ठीक ठीक समझें और इसके लिए प्रयत्न करें। कैसा प्रयत्न करें, इसके विषय में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। ऋषिकल्प परम पूज्य गुरु जी के चरणों में सबकी ओर से, मेरी ओर से भी हृदय की गहराइयों से कुर्सा नमन, और पुनः अगली कक्षा में आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।